कि जो बोर्ड में क्वेश्चन लिखा है अवकल समीकरण को हल कीजिए। dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर x स्क्वायर यदि y बराबर 1 जबकि x बराबर 1। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2024 में 8 नंबर का पूछा गया था। 25 में पूछा नहीं गया है, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो गई है। क्वेश्चन है dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर x स्क्वायर। यह अवकल समीकरण के जो एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रैखिक समीकरण। अवकल समीकरण में रैखिक समीकरण होते हैं तो dy बटा dx प्लस p y बराबर q का एक फॉर्म होता है, दूसरा होता है dx बटा dy प्लस px बराबर q का फॉर्म होता है। ये इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, कभी 5 नंबर का तो कभी 8 नंबर का। और ये जो पूछा गया था बहुत ही आसान प्रश्न था, 8 नंबर का पूछा गया है। अब ये पहचाना कैसे जाता है, ये क्वेश्चन या तो एक y से पहचाना जाता है या तो एक x से पहचाना जाता है। मतलब क्वेश्चन में अगर एक y दिख जाए तो समझ लेना dy बटा dx वाला है क्वेश्चन, और अगर एक x दिख जाए तो समझ लेना कि dx बटा dy वाला एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में x तो 2 जगह दिख रहे हैं और कहीं x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, लेकिन y एक ही दिख रहा है और y की पावर 1 है। मतलब ये क्वेश्चन dy बटा dx वाला है। तो इसकी हम तुलना सबसे पहले इसके रूप से कर देंगे, मानक रूप से। तो इसका मानक रूप होता है dy बटा dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। इनकी तुलना जब कराएंगे हम तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p y की जगह y लिखे, p की जगह बट्टे में लिखे हैं x। अब बट्टे में केवल x लिखा रहेगा, सकता ऊपर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं 1। और q की जगह लिखे हैं x स्क्वायर, तो q की जगह x स्क्वायर लिख दिया हमने। अब आगे p और q की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है हम लोग निकालते हैं if को जो सूत्र होता है e की पावर समाकलन p dx। अब e की पावर समाकलन लिखा है, p का मान है 1 बटा x dx। 1 बटा x का समाकलन पढ़ा ही होगा, 1 बटा x का समाकलन हो जाता है log x। लेकिन e की पावर log में बेस है, जो log का बेस है वो भी e है। जब इतना सेम हो, a की पावर log m बेस a इतना सेम हो तो केवल m बचता है। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बचेगा केवल x। अब आगे इसका सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होता है इनका yif बराबर समाकलन qif dx प्लस c। yif बराबर समाकलन qif dx प्लस c। y लिखे, if की जगह लिख दिया हमने x, समाकलन q का मान है x स्क्वायर इंटू if का मान है x dx प्लस c। x स्क्वायर का जब x से गुणा कर देंगे हम तो हो जाएगा dx x क्यूब dx, और यहाँ पर लिखा है x का y से गुणा xy लिखिए अपनी जगह पर। x की घात 3 का समाकलन हो जाएगा x की घात 4 बटा 4 प्लस c। इनको समीकरण 1 मान लेंगे हम। अब समीकरण 1 इसलिए माना जा रहा है, यही आंसर हो जाता है, लेकिन हमको c का भी मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y बराबर 1 जबकि x बराबर 1। x और y की वैल्यू रख के हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो जब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह 1 गुणे 1 बराबर x की जगह 1 की घात 4 बटा 4 प्लस c। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 की घात चाहे जितनी कर दो 1 ही रहेगा, बटा 4 प्लस c लिखा, प्लस का 1 बटा 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 बटा 4 बराबर में c बचेगा। तो यहाँ से जब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 कम 4 में 1 चला जाएगा, 3 बटा 4, यानी c की वैल्यू मिल गई हमें 3 बटा 4। अब c की जो वैल्यू है हम उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर जब हम c का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारे पास था x y बराबर x की पावर 4 बटा 4 प्लस c की जगह रखेंगे 3 बटा 4। अब देखेंगे हर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, ऊपर बचेगा x की घात 4 प्लस 3। हर बराबर रहा तो उसका एलसीएम ले लिया हमने, एक बार लिख दिया तो आ गया 4। अब ये 4 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, 4xy बराबर x की घात 4 प्लस 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।